नमस्कार साथियों। आज मैं आपसे बस एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि क्या देश की सच्चाई देश की ऑडियंस के सामने लाना, देश की जनता के सामने लाना एंटी नेशनल होता है? क्या ये देशद्रोह है कि आप देश की सच्चाई लोगों के सामने रखें? तो यार ये समझेंगे इस वीडियो में आज हम, और ये भी देखेंगे कि किस चीज़ के लिए मैं ऐसा कह रहा हूँ। तो उससे पहले यार हम कुछ फोटोज देख लेते हैं। और Snaking around roadblocks, sometimes taking covers in strangers' home and hiding cameras in vegetable bag. The three photographers captured image of protest, police and parliamentary actions and daily life, and then headed to an airport to pursue travelers to carry the photo files out with them and get them to the AP's office in New Delhi. So guys, यहाँ पे इन्होंने जो वहाँ कंडीशंस थी वो डिस्क्राइब की, किस बुरे हालात में इन्होंने फ़ोटोज़ खींचा और उसको भेजने के लिए एपी के ऑफिस में कितनी ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती थी इन्हें, ये इन्होंने बताया। इन्होंने अपने हार्ड जॉब के बारे में बताया। ये जम्मू कश्मीर की वो तस्वीरें हैं दोस्तों जिन पर हमारे देश के 3 फोटोग्राफर्स मुख्तार खान, यासीन डार और चन्नी आनंद को पुलिट्जर अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया। ये तस्वीरें तब ली गई थी दोस्तों जब जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 को खत्म किया गया था, और आर्टिकल 370 के खत्म होने के बाद वहां की क्या सिचुएशन थी ये तस्वीरें आराम से आपको बताती हैं। और दोस्तों इन्हें वो अवार्ड इसलिए दिया गया क्योंकि उस समय की जम्मू कश्मीर की लाइफ को इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से कैमरे में कैप्चर की। पुलिट्जर अवार्ड दोस्तों उन्हें दिया जाता है जो जर्नलिज्म में या फिर म्यूजिक में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी काम कर जाते हैं। ऐसे लोगों को ही हम पुलिट्जर अवार्ड हर साल दिया जाता है। कोलंबिया यूनिवर्सिटी इसको हेल्ड करती है जो कि अमेरिका की है, और जर्नलिज्म की दुनिया में ये अवार्ड का एक बहुत बड़ा महत्व है। ये जिस रिपोर्टर या जिसको भी मिल जाए, जर्नलिस्ट को मिल जाए, समझ लो कि वो उसने अपने ज़िंदगी का सबसे बड़ा अवार्ड पा लिया हो, और इसको कोलंबिया यूनिवर्सिटी हेल्ड करती है। अब देखो यार, आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऐसा पूछने वाले हो मुझसे कि भाई इसमें दिक्कत क्या है। तो यार देखो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मेरी तरफ से मैं बोल रहा हूँ। लेकिन हमारे सोसाइटी के कुछ ऐसे पत्रकार हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन बातों को लेकर के बहुत ही ज्यादा हेट फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आओ जरा देख लेते हैं क्या बोल रहे हैं हमारे पत्रकार साहब। शहीद जवानों की पत्नी और उनके बच्चों की तस्वीरें देखने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए, लेकिन कोई अवार्ड, कोई पुरस्कार इन तस्वीरों पर नहीं मिलता। अवार्ड उन तस्वीरों पर मिलता है जिन तस्वीरों में देश के इन असली नायकों को खलनायक बनाकर पेश किया जाता है और हमारे देश को बदनाम किया जाता है। पुरस्कार गैंग क्या होता है, एक बार फिर से आपको आज हम समझाना चाहते हैं। जो हमारे देश का पुरस्कार गैंग है, जो हमारे देश के जो बुद्धिजीवी हैं, जो हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार हैं, वो आज भी उनका दिल इन तस्वीरों को देखने से नहीं पसीज। तो देखो यार, इस पॉइंट पे मैं सुधीर चौधरी सर को एक जवाब देना चाहूंगा। मैं इनको ये बताना चाहूंगा कि सर ये जो अवार्ड है ना, ये न्यूज जर्नलिज्म के एक्सीलेंस पे मिलता है, ना कि किसी भी आर्टिस्टिक साहित्यिक चीज पे मिलता है। ठीक है, और आप जिस फोटो की बात कर रहे हैं, चलो उस चीज को देख के यार किसी भी बड़े से बड़े पत्थर दिल का भी दिल पिघल ही जाएगा। लेकिन द पॉइंट ऑफ फैक्ट इज दैट कि भाई वो चीज के लिए भी अवार्ड मिलते हैं उन्हें, और उनको नेशनल ज्योग्राफिक है, डिस्कवरी चैनल है, बहुत सारी ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो कि ऐसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी वगैरह इन सब चीजों पे मिलते हैं यार अवार्ड। लेकिन अगर मैं देखूं ये चीज जो कि कवरेज है, जहां पे कि आपको मैंने अभी सामने सिचुएशन बताई थी कि क्या सिचुएशन थी, उस सिचुएशन में किसी ने फोटो खींची है, तो यार मुझे इस बात का लॉजिक ही नहीं समझ में आया कि ये कहना क्या चाहते हैं। बल्कि इनको तो अप्रिशिएट करना चाहिए। और हाँ, एक और बात कि इनके जैसे जो पत्रकार होते हैं वो तो यार दिल्ली में ही या फिर कहीं बॉम्बे में कहीं पे भी अपने स्टूडियो में मस्त एसी में बैठे रहते हैं, पैसे छापते हैं भयंकर, कहीं बाहर नहीं जाना है, बस इनको न्यूज लेके पढ़ देनी है। उसमें भी इन्हें प्रॉब्लम है कि ये फेक न्यूज बताते हैं। तो यार अब जब आप फेक न्यूज बताते हो, है ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। अब जो चीज सच्चाई कोई बता रहा है तो उससे आपको प्रॉब्लम है। उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। वो अब भी यही कहते हैं कि कश्मीर पर हमारे देश की सेना ने जबरदस्ती कब्जा करके रखा हुआ है। आप उन लोगों को परेशान करेंगे तो आपके साथ तो ये होगा ही।
तो देखो यार, इस चीज की पड़ताल मैंने भी करी है। जहां तक मैंने रिसर्च करी, मेरे को ऐसा कहीं नहीं दिखा कि हमारे देश का कोई भी पत्रकार ऐसा है जिसने कि ऐसा बोला कि कश्मीर पे हमने जबरदस्ती कब्जा करके रखा है, हमारी सेना ने या फिर हमारी गवर्नमेंट ने। और ये तो इनकी बनावटी बात है। और दूसरी, देश के खिलाफ एजेंडा चलाने का हथियार बनने वाली ऐसी ही कुछ तस्वीरों पर कश्मीर के 3 फोटो जर्नलिस्ट को पुलित्जर अवार्ड मिला है। पुलित्जर अवार्ड दुनिया में पत्रकारिता का सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार माना जाता है। लोग मरते हैं इस पुरस्कार को लेने के लिए। हमारे देश में भी बहुत सारे लोगों को मिला है, बताएंगे उनके बारे में भी। लेकिन जिन तस्वीरों के लिए यह सबसे बड़ा पुरस्कार मिला है, वो तस्वीरें क्या कहती हैं, पहले वो देख लीजिए, जिससे आप समझ पाएंगे कि इस तरह की तस्वीरों को दुनिया में बड़े बड़े अवार्ड्स क्यों मिलते हैं। यह तस्वीर देखिए आप। इस तस्वीर पर पुरस्कार दिया गया है। इस तस्वीर में जम्मू कश्मीर पुलिस की जो बख्तरबंद गाड़ी है, यह टूट चुकी है, इसकी हालत बुरी है और एक पत्थरबाज इस गाड़ी के सामने खड़े होकर इस गाड़ी पर पत्थर फेंक रहा है। और इस तस्वीर को अगर आप दूसरी तस्वीर देखिए जिस पर पुरस्कार मिला है, वो ये है। पीछे पाकिस्तान का झंडा है, नारेबाजी हो रही है और नकाबपोश लोग, ये आतंकवादी भी हो सकते हैं, आतंकवादियों के समर्थक भी हो सकते हैं। और तीसरी तस्वीर यह है जिस पर पुरस्कार दिया गया है, यह देखिए आप। क्या इनमें से एक भी तस्वीर किसी भारतीय को पसंद आएगी, अच्छी लगेगी? ये देखिए, ये वो तस्वीरें हैं जिन पर पुरस्कार दिए। और इन सब तस्वीरों से एक चीज समझ में आती है कि कश्मीर में बहुत अत्याचार हो रहा है। कश्मीर के लोगों पर अत्याचार हो रहा है और अत्याचार हमारी सेना कर रही है। ये वो सब तस्वीरें हैं। देखो यार, ये बात इनकी काफी हद तक सही है। मैं कहूंगा कि किसी भी यूनाइटेड इंडिया या फिर अखंड भारत का सपना देखने वाले किसी भी भारतवासी को ये चीज नहीं पसंद आएगी, क्योंकि वो ऐसा नहीं देख सकते कि हमारे ही देश के किसी एक पार्ट में इस तरीके से दंगे फसाद हो रहे हैं। लेकिन क्या ये सॉल्यूशन है कि आप उस चीज को सब पूरे देश के सामने से छुपा दो उस चीज को, और जो सामने लेके आ रहा है आप उसको देशद्रोही बोल दो? दैट इज नॉट फेयर। तब तो यार इस हिसाब से ये भी दिखाया गया है कि वहां पे जो सेना के जवान हैं उनके ऊपर भी पत्थरबाजी हो रही है। मतलब उनके ऊपर भी वहां के कुछ जो ऐसे आतंकवादी संगठन से जुड़े हुए लोग हैं, वो लोग हमला कर रहे हैं। तो यार इसमें कहीं ऐसा नहीं कहा गया कि वहां की सेना उनके ऊपर अत्याचार कर रही है या फिर ऐसा कुछ दिखाया जा रहा है। इन्होंने कभी इस मुद्दे को नहीं उठाया कि वहां के नेताओं और वहां के आतंकवादी संगठनों के इन्फ्लुएंस में आकर के वहां के छात्र ये सब कर रहे हैं, या फिर वहां का यूथ इस तरीके से पत्थरबाज बन रहा है। भारत विरोधी ऐसा एजेंडा दुनिया को बहुत पसंद आता है और इसलिए हैरानी नहीं होनी चाहिए कि इन तस्वीरों पर पुलित्जर पुरस्कार भी इन फोटोग्राफर्स को मिल गया। और सुधीर चौधरी जी, आप और आपका चैनल जो बहुत बड़ा देशभक्त बनने का दावा करता है ना, ये देखो ये यहाँ पे आपने हेडलाइन लिखी है ना, ये हेडलाइन में पहले अपनी हिंदी भाषा लिखना तो सीख लो यार, फिर उसके बाद किसी पे उंगली उठाना कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है। और मुझे ये बात नहीं समझ में आती यार कि तुम जैसे लोग किस तरीके से डिसाइड कर सकते हैं कि मैं देशभक्त हूं या कोई दूसरा देशभक्त है। मुझे पहले तुम खुद का कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिखाओ कि तुम कितने बड़े देशभक्त हो। तुम जो यूथ में जहर घोल रहे हो ना, ये जहर ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है तुम्हारा। और 2019 में खींची गई इन तस्वीरों को फीचर फोटोग्राफी के लिए इस वर्ष का पुलित्जर अवार्ड दिया गया है। अवार्ड देते हुए इन तस्वीरों के बारे में जो लिखा गया है वो पढ़कर तो आप और भी हैरान हो जाएंगे। उसके पुरस्कार के साइटेशन में लिखा गया है कि ये उस कश्मीर के विवादित इलाके की जीवन को दिखाने वाली अद्भुत तस्वीरें हैं जिस कश्मीर में सब बंद करके भारत ने उसकी आजादी छीन ली है। मैं पढ़कर आपको बताता हूं क्या लिखा है। फॉर स्ट्राइकिंग इमेजेस ऑफ लाइफ in the contested territory of Kashmir as India revoked its independence executed through a communication blackout। contested territory बताया गया है, यानी ये लोग आज भी कश्मीर को विवादित क्षेत्र मानते हैं और भारत के दावे को कश्मीर पर सही नहीं मानते। यानी यह जिक्र अनुच्छेद 370 को लेकर किया गया है जिसे हटाने का ऐतिहासिक फैसला पिछले वर्ष अगस्त में भारत सरकार ने किया था।
और यार वहां की स्वतंत्रता या इंडिपेंडेंस छीनने की जहां तक बात है ना, तो इसका मतलब मैं तुमको बताता हूँ। वहां पे 9 महीने से इंटरनेट 4G 2G 3G 8G 5G 12G ये सब बैन है वहां पे। कुछ भी नहीं चल रहा है। वहां के लोग कम्युनिकेशन के मामले में सब कटे हुए हैं वहां से। कोई भी वहां से बाहर कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। जम्मू कश्मीर से बाहर कोई भी कम्युनिकेट नहीं कर सक रहा है। तो यार अगर मैं तुम्हारे कॉन्टेस्ट में देखूं तो मैं अगर तुम्हें एक घर में बंद कर दूं और बिना तुम्हारा फोन छीन दूं, क्या कहोगे तुम उसको? इस कंटेस्ट में ये कहा गया है। ये नहीं कहा गया है कि पाकिस्तान से उसकी आजादी छीनी गई है। ये भड़काने का इसका तरीका है। और दूसरी बात इसने जो कही है कंटेस्टेड टेरिटरी, तो भाई कंटेस्टेड टेरिटरी इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि चलो भाई वो ये हमने इंडिया के पास हमारे पास है, थोड़ा सा कश्मीर पाकिस्तान के पास है और थोड़ा सा चाइना के पास भी है, समझे? तो वो डिफरेंशिएट करने के लिए वो बोल रहे हैं कि हाँ भाई ये कंटेस्टेड रीजन है, इस पे 3 देश लड़ाई कर रहे हैं या 2 देश लड़ाई कर रहे हैं। और कंटेस्टेड टेरिटरी की जहां तक बात है तो मैं आपको बता दूं भैया कि वो जो ऑर्गेनाइजेशन है ना जो इसने इस न्यूज को पब्लिश किया है, वो ऑर्गेनाइजेशन पूरे वर्ल्ड में काम करती है। वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे काम करती है और वो न्यूट्रल होती है। जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि जर्नलिस्ट जो होते हैं ना वो न्यूट्रल होते हैं। और न्यूट्रल होते हैं इसका मतलब ये कि वो किसी एक के तरफ ज्यादा या दूसरे के तरफ कम नहीं बोलते हैं। आप जैसे नहीं होते वो, ये बात ध्यान रखो भाई। वो बायस्ड नहीं होते। उनको वो ऐसा नहीं बोल सकते कि हाँ ये चीज उसका है, ये चीज उसका है। जो चीज कंटेस्टेड है, जो चीज डिस्प्यूटेड है, उसको वो बोलेंगे हाँ भाई ये डिस्प्यूटेड है। आप जैसे दोगले नहीं होते कि देश में बैठे हुए हो खुद और देश के लोगों को गलत सलत न्यूज दे रहे हो। पहली बात, भर में भारत विरोधी विचारों का प्रचार प्रसार करने वाले लोग हों। कश्मीर में भारत विरोधी तस्वीरों को पुलित्जर अवार्ड देना इसी एजेंडे का एक हिस्सा है जो पूरी दुनिया इस एजेंडे को पुश करने में लगी हुई है। आप अक्सर यह भी देखते होंगे कि जब कश्मीर में हमारे जवान शहीद होते हैं तो दिल्ली में बैठे कई पत्रकार हमारे जवानों को शहीद नहीं कहते। ये नहीं लिखते कि वो शहीद हुए हैं, मार्टर हुए हैं। वो कहते हैं इनकी हत्या हो गई। वो किल्ड शब्द का प्रयोग करते हैं और इन्हीं पत्रकारों की मानसिकता को ये बातें बताती हैं। और इन्होंने दूसरी झूठ बात ये जो बोली कि भैया बहुत सारे हमारे देश के जो पत्रकार हैं वो इनको शहीद नहीं बोलते, इनको किल्ड बोलते हैं। तो यार मैं आपको दिखा दूं कि जी न्यूज इन्हीं का चैनल है ना। इनके चैनल नहीं देख लो कितनी बार, और आप गूगल कर सकते हो इस चीज को, कितनी बार इसको किल्ड बोला है। 1 2 3 4 5 कितना यार, कितना गिनाओ तुमको, कितने गिनाओ? ये बड़े बड़े जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार होते हैं ये किन लोगों को मिलते हैं? इसके लिए अपनी आत्मा को बेचना पड़ता है, इसके लिए अपने देश को बेचना पड़ता है, इसके लिए अपने देश से गद्दारी करनी पड़ती है, इसके लिए अपने देश के शहीद जवानों को शहीद नहीं मानना होता है और आतंकवादियों का महिमा मंडन करना होता है। ये सारी चीजें जब हमारे बुद्धिजीवी, हमारे देश के डिजाइनर पत्रकार जब कर लेते हैं, जब अपना पूरा जमीर बेच चुके होते हैं, तब जाकर उन्हें ये पुरस्कार मिलते हैं। और यार ये तो बहुत गौर करने वाली बात है यार कि ये किसको जमीर बेचा हुआ कह रहे हैं? खुद को। कि तुम होते कौन हो यार कि ये डिसाइड करने वाले कि कौन देशभक्त है और कौन देशभक्त नहीं है? तुम्हें किसने राइट दे दिया भाई? तुम्हें सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिटर्न में परमिशन या लेटर दिया है कि तुम बता सकते हो भैया ये देशभक्त है, ये देशभक्त नहीं है? और तुम जैसे लोग ही ऐसे होते हैं कि जब देश में कोई अनसर्टेनिटी आती है तो सबसे पहले देश छोड़ के भागने वालों में से तुम्हारा ही नाम होता है। और ये जो तुम देशभक्ति का ड्रामा कर रहे हो ना और यूथ को भड़काने की कोशिश कर रहे हो ना, ये जो जहर घोल रहे हो उनके अंदर, ये ज्यादा दिन तक टिकने वाला नहीं है। क्योंकि अब हमें भी समझ में आने लगा है कि तुम क्या बोलना चाह रहे हो और तुम्हारा एजेंडा क्या है। साथियों, अभी पिछले हफ्ते इनके ऊपर केस हुआ और भगवान करे ऐसे जो पत्रकार हैं इनके ऊपर हमेशा ऐसे ही केस होते रहे भैया कि फेक न्यूज़ फैलाने के ऊपर। और मेरी आपसे लोगों से यही गुजारिश है कि प्लीज़ ऐसी चीज़ों पे विश्वास ना करें और जिनको ये अवार्ड मिल रहे हैं उनको आप अप्रिशिएट करें, क्योंकि भाई वो असलियत देश को सामने लेके आके दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं दे रहे हैं, कुछ देशद्रोह नहीं कर रहे हैं वो। और हमारे देश के कुछ जो मुख्य स्ट्रीम के अखबार हैं, जागरण, उजाला, उन्हें भी ये बात रास नहीं आई, क्योंकि भाई वो लोग भी मसाला न्यूज ही छाप रहे हैं आजकल, तो है ना। और जो अगर असली न्यूज कोई लेके आएगा सामने तो लोग उनको देखेंगे ना, इनको क्यों देखेंगे? इनका तो मार्केट। और गाइस, अगर देखा जाए तो इस अवार्ड से हमेशा से ही हर देश के पॉलिटिशियंस को दिक्कत रही है। क्यों? क्योंकि यार बहुत लॉजिकल बात है कि अगर देखो तुम कि
कोई अगर आपकी सच्चाई सामने लेके आएगा तो जाहिर सी बात है आपको बुरा तो लगेगा ही, क्योंकि सच्चाई कड़वी होती है, ये बात हम मानते हैं। और जहां तक बात है पुलिट्जर अवार्ड की, तो हमारे डोनाल्ड ट्रंप सर ने भी बोल दिया है भैया कि ये पुलिट्जर अवार्ड जिसको जिसको मिला सबके सब चोर है। क्यों? क्योंकि वो उनकी सच्चाई सामने लेके आ गए। और उसी तरीके से हमारे भी देश में बहुत सारे नेता हैं, नाम नहीं लूंगा मैं। और देखो यार, ये जो जी न्यूज़ है, इसके जो स्पॉन्सर हैं, मैं उनसे हाथ जोड़ करके विनती करना चाहूँगा कि सर देखिए, मसाले जो होते हैं ना, वो बस खानों में अच्छे लगते हैं, न्यूज़ में नहीं। तो प्लीज़ आप अगर इनको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो प्लीज़ इनको समझाइए। और बाकी हमारी जनता खुद समझदार है, और उनसे मैं लास्ट में हाथ जोड़ के यही चीज़ कहना चाहूँगा कि भैया सतर्क रहें, सावधान रहें, और ऐसे न्यूज़ चैनल से दूर रहें। नमस्कार। One side, ये मीडिया तो पूरा साला बेका one side, और मैं other side, why should I one hide? ये शो लेके सिक्कों से देश को चलाए, फिर तो हाथ तेरी बैटिंग मेरी बॉलिंग ही आए। सच्चाई तो बताए, चलो फैक्ट्स तो दिखाए, अब मैं बोलूंगा क्योंकि अब जरूरी है।